स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन। मोशन का टॉपिक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, यहाँ पे रेट का मतलब है टाइम से, कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है हमारी, पर कैसे हो रही है, टाइम के साथ। वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, साथ साथ टाइम भी यूज हो रहा है कुछ ना कुछ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इसी से आ जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि या तो हमारी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर कैसे चेंज हो रही है। अगर हमने t को 1 पुट कर दिया, पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है कि t की वैल्यू क्या है 1, t खत्म हो गया नीचे से, तो एक एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन वेलोसिटी के। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन से। या और क्या बोल सकते हैं, एक तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मतलब होता है 1, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी में, बट कैसे, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, विद टाइम, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से डिफाइन हो रही है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, इट मींस एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिफाइन करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमने पहले पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी चेंज होती है, इनिशियली u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन t से डिनोट किया। सारे लेटर्स हमारे स्मॉल ही चलते हैं इसमें। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे हमने वेलोसिटी की यूनिट निकाली थी, उसकी यूनिट को हमने पढ़ा था, ऐसे ही एक्सेलरेशन की भी यूनिट होगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी हमारी, सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स। दोनों को क्रॉस करोगे क्या बनेगी यूनिट, ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी आई एक्सेलरेशन की यूनिट। अब एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इट मींस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन होगा। आगे ग्राफ करेंगे हम, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सेलरेशन हमारे दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन बाय वन हम इनके बारे में करेंगे। फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा हमारा। An object moving in a straight line is said to be uniform and is said to have uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate with time। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगी। कैसे होगी, if its velocity changes at a uniform rate with time। कब होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब उसकी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे हैं टाइम के साथ, वो भी कैसे होंगे, यूनिफॉर्म। इट मींस जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तब हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, छत पे चढ़ के आपने कुछ फेंका है या स्टोन आप थ्रो कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन ऑन द रैम्प, कि रैम्प है उस पे
स्लांट में कोई भी चीज है, आपने उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया है तो वो रोल करता हुआ आ रहा है नीचे, जैसे सिलेंडर को ऊपर रैंप पे से डाला जाए तो क्या होगा, वो रोल करता हुआ आएगा, तो वो भी क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट विद टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोसेस करता है, पर कब करता है, जब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी पैरेलल नहीं चल रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी वैसे वैसे नहीं बढ़ रही है। मान लो टाइम में जो गैप है वो हमारा 5 सेकेंड का है, पर वेलोसिटी में जो गैप है वो 10 सेकेंड का है, हमने इसमें जब किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी 10 के वेरिएशन से इंक्रीज कर रही है। बट इसमें कैसे होगा, पहले 10 का वेरिएशन आ गया, फिर 15 का, फिर 20 का, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ नहीं चल रही, दोनों डिफरेंट रेट से चल रही हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट विद टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस पे बेस्ड है एग्जांपल, all vehicles traveling in a straight line and changing their speed abruptly with time। जितने भी व्हीकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, रोड पे स्ट्रेट लाइन होता है, वो ट्रेवल तो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, पर उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। एब्रप्टली का क्या मतलब है, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी पहले कम थी फिर ज्यादा हुई टाइम के साथ, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब उसमें चेंजेस आ रही हैं, टाइम के साथ वो चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिक्स चेंजेस नहीं है, न्यूमेरिकल है। A car traveling at a velocity of 40 km per hour is brought to rest by applying brakes in 3 seconds। क्या है न्यूमेरिकल की, एक कार है ट्रेवल कर रही है किस वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, रेस्ट में आई है, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब बाद में रेस्ट में लाई गई है, रोकी गई है, वो कैसे रोकी गई है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसमें ब्रेक लगाए गए हैं जिससे वो रुक गई है। रेस्ट में आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि वो रेस्ट में आया है, इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, v हमारा 0 है, 40 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा फिर u, और टाइम कितना दे रखा है हमें 3 सेकेंड। ये सॉल्व करना है आपको अपने आप, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, बाकी हम ग्राफिकल इक्वेशंस और ग्राफ्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक